नाज तुम पे करे ज़मीं आसमां, ताकि जीता रहे हिंदुस्तां। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, ताकि कर दो अदा, ताकि जीता रहे हिंदुस्तां। अभी तक समझ में आता था कि मातृभूमि हम सब की है। अब समझ में ये आ रहा है कि मातृभूमि सबकी अलग अलग है। समस्या कुछ नहीं है, समस्या समझी जाए तो बहुत बड़ी है जीवन में। उतार चढ़ाव इसलिए बोला था वीडियो में कि ये वही पहल है कि आदमी कहीं कंट्रोल कर पाता है, कहीं कंट्रोल नहीं कर पाता है। कुछ स्थिति ऐसी होती है कंपटीशन लेवल में कि सोच समझ के ही कंपटीशन में आना चाहिए। और जब इंसान का कंपटीशन फेल हो तो उसे समझ लेनी चाहिए कि कंपटीशन कहाँ में प्रॉब्लम है। साथ देने बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन जो आपका बचपन से लेके लास्ट तक साथी होता है वो आप खुद होते हो, दूसरा कोई होता है तो बड़े परम मित्र होते हैं, जिनसे ना ज़मीन की तुलना की जाएगी, ना पैसे की तुलना की जाएगी। वो किसी आत्मा से कम नहीं है, क्योंकि एक सुई खरीदने में 1 रुपये लगता है, एक फैक्ट्री चलाने में 10 करोड़ 1 खरब लगता है। उसी तरह एक आदमी को संजोने में एक सुई जैसा ही लगता है, और आदमी को बिखेरने में समय थोड़ा लगता है। बस यही इतना तक। और ये चाहेंगे कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो, आगे बढ़ते रहिए। हैबिट नहीं होनी चाहिए कि हम किसी भी फ्रस्ट्रेशन में हैं, किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते हैं, तो इंसान ही निकालता है। आप जितना करोगे कार्य उतना आपको परिणाम मिलेगा। आप कितनी ईमानदारी और लगन के साथ करते हो वो मायने है। और कहीं न कहीं छोटे की कही हुई बात बड़ों को लगती है खराब। कभी कभी बड़ों की कही बात छोटे को मान लेना, ये दोनों सही है और एक अपने रास्ते में गलत भी है। और खेत में बैठा हूँ, खेत का तजुर्बा इतना अच्छा है मेरे पास कि हमें ये लगता है कि हम जैसे कोई तराजू से तौलता है तो उसको निगाह दूसरी तरफ में कर लेता हूँ। किस लिए? अपने हो क्या लेके जाओगे। और आलू की खुदाई हो रही है, आलू की खुदाई आधी हो गई है। कुछ हिस्से ऐसे हैं, अभी कुछ लागत 25% निकाला हूँ, अभी तो प्रॉफिट भी निकलना है। अच्छा, रातों दिन सुअर भी ढूंढे, सुअर काफ़ी नुकसान की है 20 की तादाद में। क्षेत्र में कई लोगों की आलू ख़राब कर दी थी, लेकिन वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया। नंबर हमारे में भी लगा था, हमने सोचा चलो जानवर हैं खाएंगे खाने के लिए, लेकिन अधिक हो रहा था तो फिर सर पे कफन बांधना पड़ा हिंदुस्तान का। फिर उसके बाद सुअर को हटाना पड़ा। ख़राब ये लगा कि कई ऐसे लोग थे जो 2-2 3-3 बोरियां लगाए थे, तो उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं। उनसे एक उम्मीद ये रख सकते हैं कि 1 किलो भी उनसे कहोगे तो 1 किलो की व्यवस्था जो है आपकी, जैसे कभी बाटी चोखा बनता है या अन्य कार्यक्रम में किसी भंडारे में देना हो तो बेहिचक दे देंगे। और लेना नहीं है, उनका नुकसान हुआ है, उससे उनका दिन भर साल भर का चलता है खाने के लिए। अब हम लोगों के यहाँ बहुत लगाया जाता है, बहुत सारी खेती होती है, तो सब घर पे ही नहीं रहता है, प्रॉफिट के लिए भी होता है। और
एक ऐसी पूंजी है कि यहाँ 110% समय ना देने की वजह से कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं। और हम तो ये कहेंगे कि अगर आपके पास 1 बीघे ज़मीन है तो उस 1 बीघे ज़मीन से आप 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख के ऊपर ही जाइए पर ईयर निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ बैठ के मैं मेडिसिन्स खुद दे रहा हूँ अभी, और इंजेक्शन टैबलेट जो भी लिख पा रहा हूँ लिख रहा हूँ, क्योंकि एनी टाइम व्यवस्था नहीं है। अभी जस्ट क्लिनिक गया था, सोचा कुछ कैल्शियम, मल्टीविटामिन, कुछ पेन किलर रख लेता हूँ जिससे कि लोगों को ज़रूरत पड़ रही है। और कुछ हैं हमारे यहाँ काम करने वाले, और कुछ वीडियो मैंने बोला कि रोज़गार मैं इसलिए देता हूँ कि खाली बैठने से अच्छा है कि 2 घंटे काम ही करते रहो। और मैं 24 घंटे काम करने वाला इंसान, 18 घंटे पहले घर से बाहर रहता था, अब 24 घंटे बाहर हूँ। बच्चे की भी याद आती है, और मम्मी पापा की भी याद आती है, भाई बहन की भी याद आती है, भाभी की भी याद आती है। लेकिन करें क्या, यहाँ तो खेत में बैठे हैं, कुछ काम से बैठे हैं, फर्जी तो बैठना नहीं है, इसलिए अब किसी तरह याद को दबाए हुए बैठे हैं। सोचा जाए तो बड़े टेंशन और बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन एक चीज़ और सोचा जाए कि अगर मैं हिंदुस्तान का टैग लगा लिया हूँ इनके लिए, तो अब इनके लिए हमको जीने दीजिए और सहयोग करिए, आत्मनिर्भर रहिए। जय हिंद, जय भारत। और प्यार स्नेह उन लोगों का बना रहे जो हमसे प्यार करते हैं, और जो नफ़रत करते हैं उनको भी जय हिंद, जय भारत। प्यार करने वालों को तो कुछ बोलना ही नहीं। ब्लाइंड लव फॉर ईच अदर्स, सेल्फ प्राउडली वर्क एंड बेस्ट परफॉर्म इन नॉट कॉलर डाउन, एंड आई एम गोइंग टू बेस्ट वर्क इन अगेन वर्क। जय भारत।